Assalamualaikum to all my friends. Today I am going to show you how you can hack any PC. आज की इस क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कोई भी पीसी कैसे हैक कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी पीसी का डाटा एंड उस पीसी को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि बहुत से लोग टी वेवर को तो जानते होंगे। टी वेवर के ज़रिए किसी भी कंप्यूटर से आप कोई भी डाटा कॉपी कर सकते हैं या उसकी स्क्रीनशॉट उसकी डेस्कटॉप को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही आज का ये जो ट्यूटोरियल है मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कोई भी जो डेस्कटॉप है या किसी पर्सन का पीसी वो कैसे हैक कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप गूगल ओपन करें। गूगल में जाने के बाद आप गूगल में लिखेंगे नो आईपी, ठीक है, नो आईपी लिखेंगे एंड जो फर्स्ट लिंक होगा नो आईपी का जो फर्स्ट लिंक है आप उस पर क्लिक करें एंड इसकी रजिस्ट्रेशन करें। इसका न्यू अकाउंट बनाएं। यूज़र नेम पासवर्ड के नीचे आपको क्रिएट अकाउंट का एक ऑप्शन नज़र आएगा। क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करें। देन फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड इसके सारी इन्फॉर्मेशन जो आप इस फॉर्म में देख रहे हैं वो फिल करें। कैप्चा दें एंड आई एक्सेप्ट दी एग्रीमेंट पे क्लिक करके इसको अकाउंट को क्रिएट करें। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपने ईमेल में जाएं। आपके ईमेल में इसकी वेरिफिकेशन आएगी। इस अकाउंट को वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद आपका ये अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा तो ये चलेगा। उसके बाद अपने अकाउंट को लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद अपना आईडी ईमेल एड्रेस दें और जो पासवर्ड आपने वहाँ पे लगाया वो पासवर्ड लिखें। आपका अकाउंट जब लॉगिन हो जाएगा तो सबसे पहले आप होस्ट पे क्लिक करें क्योंकि आप हैकिंग के लिए सबसे ज़रूरी है। होस्ट पे क्लिक करने के बाद आपका मेरे यहाँ पे 2 होस्ट ऑलरेडी मौजूद हैं क्योंकि इसमें मैंने ऐड किए हैं। तो आप ऐड ए होस्ट पे क्लिक करें। आपका यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं होगा। आप ऐड ए होस्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पर होस्ट नेम में आप कुछ भी रख सकते हैं। कोई भी होस्ट नेम अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। हैकिंग इज़ बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रखता हूँ और मैं ख़ुद आमतौर पे नो आईपी यूज़ करता हूँ, noip.info। तो आप यहाँ से कोई भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं ख़ुद ये यूज़ करता हूँ। उसके करने के बाद आप क्रिएट होस्ट पे क्लिक कर दें तो आपका ये होस्ट जो है वो होस्ट बन जाएगा, ठीक है। होस्ट को बनाने के बाद अब सेकंड थिंग जो है वो आप ये करेंगे कि आप जो है वो यहाँ पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे डॉरकोमेट पे लिखने के बाद फर्स्ट लिंक पे क्लिक करें doorcomet.com। तो doorcomet.com फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बता दूं कि इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए सबसे पहले कि आपका एंटीवायरस डिसेबल होना चाहिए। अगर आप अपने एंटीवायरस को ओपन रखेंगे तो ये सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। या तो अपने एंटीवायरस को डिसेबल कर दें या रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद आपका ये सॉफ्टवेयर चलेगा। उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करें। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद नीचे बेशुमार टूल्स आ जाएंगे। सबसे पहले तो फिक्स कॉमेट वर्जन 1.0 डाउनलोड करें। इसका ये फ़ायदा है कि ये आपके फायरवॉल को एक्टिवेटेड कर देगा। कंट्रोल पैनल एवरीथिंग जो आप के पीसी में मौजूद है ये उसको एक्टिवेट कर देगा। इसको डाउनलोड करने के बाद जब आपका ये डॉरकोमेट जो है वो डाउनलोड हो जाए तो इसको ओपन करें। फिक्स कॉमेट डाउनलोड हो जाए तो इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद इस पर सेटअप पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डॉस टाइप विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें 3 ऑप्शन होंगे, स्टार्ट स्कैन, विजिट ऑफिशियल वेबसाइट, क्वाइट एप्लीकेशन। जो फर्स्ट वन है वो हम चूज़ करेंगे। /s लिख के एंटर करें तो आपसे ये पूछेगा कि कन्फर्म करना है तो आपने येस करके एंटर, येस एंटर। यहाँ पे हर जगह पे आपने येस करके एंटर करते जाना है तो आपका जो एवरीथिंग है कंट्रोल पैनल, विंडोज़ अपडेट, सिक्योरिटी सेंटर, एंटीवायरस एंड सब कुछ जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद इसको क्लोज़ कर दें। क्लोज़ करने के बाद अब सेकंड थिंग जो है तो अगेन वेबसाइट पे जाएं। वहाँ पे आप ये डाउनलोड करेंगे डॉरकोमेट रेड वर्जन 3.3। इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद 3 ऑप्शन पे टिक करने के बाद डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करें तो ये आपका डाउनलोडिंग ऑप्शन आ जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो इसके मतलूबा फ़ोल्डर पे आप जाएँ। इसके मतलूबा फ़ोल्डर पे जाएँ एंड और इसको राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट करें। जब आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो इसको ओपन करें। इसमें सबसे पहले आपको क्लाइंट नज़र आएगा, ठीक है। क्लाइंट के ऊपर डबल क्लिक करें तो आपके सामने एक सॉफ्टवेयर ओपन होगा। ऐसा कुछ आपके सामने एक सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा डॉरकोमेट रेड,
ठीक है। अगर बिल्कुल ऐसा नहीं ओपन होता तो सबसे पहले आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पे लिखा होगा आई डिक्लाइन एंड आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करें तो आपका ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अब सबसे फर्स्ट चीज़ जो है वो हम पोर्ट ओपन करेंगे। अगर आप कोई भी लिसनिंग पोर्ट ओपन नहीं करते तो उसके बगैर आप कोई भी पीसी हैक नहीं कर सकते लिसनिंग पोर्ट के बगैर। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉकेट पे क्लिक करें। सॉकेट पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करें, ऐड पोर्ट टू लिसन करें। मैं बज़ाहिर खुद 999 पोर्ट यूज़ करता हूँ। एंटर कर दें। जो ही आप ये पोर्ट एंटर करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा लिसनिंग, यस, ठीक है। ये मीन्स कि ये लिसनिंग पोर्ट है। इसके अलावा आप पोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा 82 पोर्ट यूज़ होती है। 82 पोर्ट जो है वो यूज़ की जाती है लिसन। एंड 76 48 पोर्ट यूज़ होती है। बेशुमार पोर्ट्स हैं जो लिसनिंग पोर्ट्स से यूज़ होती हैं। अब क्या करेंगे कि सेटिंग पे जाएं। वह बज़ाहिर एक ही पोर्ट काम करे वो ज़्यादा ठीक है। सेटिंग पे जाएं, नो आईपी पे क्लिक करें। यहाँ पर जो आपने नो आईपी का अकाउंट में आपने अपना होस्ट बनाया है, फॉर एग्जांपल ये होस्ट आपने बनाया है, तो इस होस्ट को आप यहाँ से कॉपी करेंगे। मैं ऑलरेडी ये यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसको कॉपी करूँगा। जोन सा भी आपने होस्ट बनाया है उसको कॉपी करें, यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद आप अपने नो आईपी का यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखेंगे @yahoo.com एंड जो भी उसका पासवर्ड आपका है वो पासवर्ड लिखें। ऑटो अपडेट पे क्लिक करने के बाद आप इसको रिफ़्रेश करें। अगर आपका आईपी चेंज होगा तो यहाँ पे वो कह देगा कि योर आईपी इज़ अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अभी मेरा आईपी जो है फ़िलहाल वही है, ठीक है, इसलिए वो कह रहा है आईपी इज़ करंट, ठीक है। इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करूँगा, कनेक्शन पे क्लिक करूँगा। ऑलरेडी देखें कि मैं ऑलरेडी एक पीसी हैक कर चुका हूँ। ये इस पीसी है। एडिट सर्वर पे क्लिक करें, सर्वर मॉडल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेन सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो साथ में जो जनरेट का बटन आपको नज़र आएगा इस पर 3-4 बार आप क्लिक कर दें। ये जो सीरियल नंबर है वो चेंज होगा। नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपने वो जो नो आईपी में आपने अपना होस्ट बनाया था उसको अगेन वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद आपने वो जो पोर्ट वहाँ पे एंटर की थी वो पोर्ट को यहाँ पे एंटर करें एंड टेस्ट नेटवर्क को क्लिक करें। जो ही टेस्ट नेटवर्क पे क्लिक करेंगे तो आपका ये नीचे जो तीनों लाइंस हैं ये ग्रीन होनी चाहिए, सब्ज़ होनी चाहिए। डेट्स मीन कि आपका लोकल होस्ट, आपकी लैन एंड आपका जो नो आईपी का होस्ट है वो तीनों इस पोर्ट से कनेक्ट हो चुके हैं। जब ये तीनों कनेक्ट होंगे तो तब आप किसी का पीसी हैक कर सकते हैं। अगर अक्सर लोगों के कंप्यूटर्स में ये जो लास्ट वाली लाइन है जिसमें लोकल नो इन्फॉर्मेशन की जो होस्ट है वो कनेक्ट नहीं होती तो आप जो है उसका कनेक्ट होना लाजमी है, वरना इसके बगैर आप किसी का पीसी नहीं हैक कर सकते। जब ये तीनों कनेक्ट हो जाएं तो ऐड दिस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे इस पर क्लिक करें तो वो होस्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद मॉडल स्टार्टअप पे क्लिक करें, एनेबल पे टिक करने के बाद चेंज क्रिएशन डेट यहाँ पे आप 2007 की बजाय 2011 कर ले। सिस्टम इंस्टेंट मैसेज, क्योंकि जब ये फाइल इंस्टॉल हो तो एरर आए। एरर की जगह टाइटल यहाँ पे आप टाइटल इसका कोई भी दे सकते हैं, ERROR एरर एंड मैसेज जो आप उसमें लिखना चाहते हैं। योर पीसी इज़ हैक्ड, हैक लिखेंगे तो जब टेक्स्ट बॉक्स जो है वो कुछ ऐसे शो होगा, योर पीसी इज़ हैक्ड। अगर आप ये नहीं बताना चाहते कि उसका पीसी हैक है तो यहाँ पर आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं, इंटरनल एरर। इंटरनल एरर देने के बाद आप चेक करें कि आपका बॉक्स ऐसा कुछ होगा जब ये फाइल इंस्टॉल होगी तो ये बॉक्स ठीक है ज़रा। तो आगे मॉडल शील्ड, इसमें आप कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। की लॉगर में यह है कि अगर उस पर्सन की आईडीज़ हैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ड्राइव HQ में जाकर अपना FTP अकाउंट बनाएं। FTP अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पर उस अकाउंट का यूज़र नेम पासवर्ड लिखें तो आप उस पर्सन की आईडी भी हैक कर सकते हैं। उसके बाद होस्ट फाइल में आप कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। चूज़ आइकॉन, अगर आप इस फाइल का आइकॉन चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई भी आइकॉन चूज़ करें, अगर नहीं करना चाहते तो नो आइकॉन पे रखें। एंड आगे ऐड प्लगइन में भी चेंजिंग नहीं करेंगे। फाइल बाइंडर का ये फ़ायदा है कि आप अपनी जो फाइल क्रिएट करेंगे उसको किसी भी फाइल के साथ आप जोड़ के उसको लगा के उसको बाइंड करके उस पर्सन को सेंड कर सकते हैं, जिससे वायरस भी थोड़ा सा कम हो जाता है एंड उस पर्सन को शक भी नहीं होता। तो क्या है कि आप यहाँ से कोई भी फाइल सिलेक्ट कर लें, अपनी मर्ज़ी की चूज़ कर लें। फॉर एग्जांपल ये है, इसको चूज़ करके ऐड फाइल पे क्लिक करें तो ये फ़ाइल यहाँ पे ऐड हो जाएगी एंड आप इसको सेंड कर सकते हैं। मैं बज़ाहिर खुद ये नहीं यूज़ करता कि मैं बाइंड करके। उसके बाद बिल्ड मॉडल है, आप सेटिंग को सेव करें। बिल्ड सर्वर पे क्लिक करने के बाद ठीक है,
अब यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आप कोई भी इसका लिख लें हैक अ पीसी, ठीक है। हैक अ पीसी पे लिखने के बाद इसको सेव कर लें। जब ये आपकी फ़ाइल सारी सेव हो जाएगी तो आप यस हो जाएगी, ठीक है। अब आपकी ये फ़ाइल सेव हो गई, इसको क्लोज़ कर दें। अब जिस पर्सन को भी आप ये फ़ाइल सेंड करेंगे, हैक अ पीसी के नेम से ये फ़ाइल है, इसके ऊपर डबल क्लिक जो ही वो करेगा, ये एक बॉक्स का निशान आएगा, जैसे कि आपने बॉक्स किया ओके पे क्लिक करेगा तो फ़ौरन उस पर्सन का पीसी हैक हो जाएगा। जैसे कि ये मेरा पीसी हैक हो गया, यहाँ पे आ गया न्यू कनेक्शन, न्यू डॉक्यूमेंट, यूज़र आईडी गेस्ट 16 एंड ये उसकी आईपी है। ये फ़ौरन उसका पीसी हैक होके आ जाएगा। अगर फ़ौरन ना आए तो 2-3 मिनट के अंदर उसका पीसी हैक होके आ जाएगा। अब क्या करना चाहते हैं आप, उस पर्सन की डेस्कटॉप कंट्रोल करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि वो पर्सन इस टाइम क्या कर रहा है, जैसे कि आप टीम वेवर के ज़रिए देख सकते हैं सारा कुछ। राइट क्लिक करें उस पर्सन के जो आपने उसका पीसी हैक किया, राइट क्लिक करें, ओपन करने के बाद रिमोट डेस्कटॉप पे क्लिक करें तो आपके सामने ऑप्शन होगी कि ये ऑप्शन आएगी कुछ इस तरह से, स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करें। जो ही आप स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करेंगे थोड़ी देर बाद उस पर्सन की डेस्कटॉप शो, जैसे देख रहे हैं ये कैम स्टूडियो यहाँ पे इस डेस्कटॉप पे शो हो रहा है, यहाँ पे मेरा भी इस कैम स्टूडियो है, ठीक है। आगे ये इसके अंदर उस पर्सन की डेस्कटॉप शो होगी जिस पर्सन का आपने पीसी हैक किया होगा। ये देखें यहाँ पे उस पर्सन की पूरी डेस्कटॉप शो होती है। आप इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, जितने यहाँ पे आइकॉन है रिंगा वगैरह, और आप इधर राइट साइड पे भी देख सकते हैं डेस्कटॉप है। स्टॉप कैप्चर करके बंद कर दें। अगर आप इस पर्सन का डेटा कॉपी करना चाहते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, क्विक विंडो ओपन एंड फाइल मैनेजर पे क्लिक करें तो फाइल एक्सप्लोरर में जाएं। लेफ्ट साइड पे आपका खुद का पीसी होगा, राइट साइड पे उस जिस पर्सन का आपने पीसी हैक किया है उस पर्सन का जो है वो सारा आएगा। अभी शो नहीं हुआ, तो राइट क्लिक करने के बाद इसको फाइल मैनेजर पे क्लिक करें तो आपके सामने लेफ़्ट साइड पे आपका खुद का पीसी होगा, राइट साइड पे उस पर्सन का पीसी जिसका आपने पीसी हैक किया है। अब उसके किसी भी ड्राइव में जाके आप जो भी डाटा कॉपी करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये उसका X1 रैम, राइट क्लिक करें, डाउनलोड फाइल पर क्लिक कर दें तो ये आपकी फ़ाइल ट्रांसफ़र में देखेंगे तो ये आपकी फ़ाइल कॉपी करना शुरू कर देगा, ठीक है। 8% कॉपी हो चुकी है एंड ये सारी फाइल जो है उसकी कॉपी कर लेगा। तो कॉपी करने के बाद आप कोई भी इसके पीसी में से डाटा कॉपी कर सकते हैं। उसके अलावा आप बहुत सारे इसमें ऑप्शंस मौजूद हैं। स्टोर्ड पासवर्ड, ठीक है। स्टोर्ड पासवर्ड में जो बेशुमार जो भी कुछ यानी कि इसका काफ़ी कुछ इसमें है, साउंड कैप्चर, की लॉगर है, ठीक है, रिमोट शेल है, फाइल मैनेजर है एंड इसमें और भी बेशुमार है, यानी कि सिस्टम का ओपन कंट्रोल सेंटर है, कंप्यूटर पावर आप इसमें देख सकते हैं, पावर आप इसके कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। स्पाई फंक्शन है, वेबकैम कैप्चर, वेबकैम कैप्चर में यह है कि अगर उसके पास यानी कि वेबकैम है तो सिलेक्टिव वेबकैम डिवाइस फर्स्ट ये मांग रहा है, ठीक है। तो अगर उसके पास कोई वेबकैम लगा होगा तो वो फ़ौरन यहाँ पे वेबकैम शो कर देगा। स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करके तो आप उसका वेबकैम कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत से साउंड कैप्चर है, साउंड कैप्चर पे क्लिक करें एंड रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक कर दें तो आप वो जो भी यानी कि स्टार्ट कैप्चर क्लिक करें तो वो जो है करना शुरू कर देगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देगा पर्सन की। स्टॉप कैप्चरिंग, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। रिमोट डेस्कटॉप है, की लॉकर है, बेशुमार MSN फंक्शन है, MSN कंट्रोल है, पासवर्ड, बेशुमार इसमें और भी फंक्शन है जो आप खुद अपने इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके कर सकते हैं। एंड रन कमांड प्रॉम्प्ट है, आप इस सर्वर को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। अनइंस्टॉल करेंगे, ठीक है, तो ये सर्वर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, आपके इस सॉफ्टवेयर से ये सर्वर ख़त्म हो जाएगा तो उसका पीसी आपके इस सॉफ्टवेयर से रिमूव हो जाएगा। इसी तरह आप जिस भी पर्सन को ये फाइल सेंड करेंगे उसका पीसी आप बड़ी आसानी से हैक कर सकते हैं। उसका डाटा, उसकी डेस्कटॉप उसको बिना पता लगे जस्ट फाइल सेंड करनी है एक बार आपने, जो ही फाइल सेंड करेंगे तो उस पर्सन का पीसी आप हैक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके माइंड में और कोई क्वेश्चन हो या कुछ भी हो तो पूछने के लिए आप अपने कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।